तो आप नीलम की बीमारी से वाकिफ हैं, राइट? हाँ, उसकी बीमारी से मैं काफ़ी अच्छी तरह से वाकिफ हूँ और उसका इलाज भी जानती हूँ। ओह, तो आपका अस्पताल भी होगा। और मेडिकल साइंस में कौन सी डिग्री हासिल की है आपने? डॉक्टर साहब का मजाकिया अंदाज सविता जी समझ रही थी। बिना गुस्सा हुए उन्होंने डॉक्टर साहब से एक सवाल किया। क्या आपकी कोई औलाद है? हाँ, 5 साल की बेटी है। उसे खेलते कूदते देख आपको अच्छा लगता होगा ना? हाँ बिल्कुल, हर माँ बाप की तरह। क्यों? क्या कभी ऐसा होता है कि हमेशा खेलकूद करने वाली आपकी बेटी एकदम से गुमसुम रहने लगती है? ना उसे खाना अच्छा लगता है और ना खेलना अच्छा लगता है। वो नाराज रहने लगती है। हाँ, कभी कभी होता है। तो आप क्या करते हो? मैं कुछ नहीं करता। एक्चुअली मेरी माँ अपनी पोती की नजर उतारती है और एक ही दिन में वो ठीक हो जाती है। तो आपकी माँ का अस्पताल कहाँ है जहाँ वो ट्रीटमेंट करती है? या कौन सी डिग्री है उनके पास? आप मेरी माँ का मजाक उड़ा रही हैं? डॉक्टर साहब को थोड़ा गुस्सा आ गया, पर धीरे से मुस्कुराते हुए सविता जी ने कहा, कुछ बीमारियों का इलाज डिग्री से नहीं होता, बीमारी की समझ से होता है। और जिस बीमारी का आप इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं वो आपकी समझ से बाहर है। सविता जी की बात से डॉक्टर साहब का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। देखिए, आप मेडिकल साइंस का मजाक उड़ा रही हैं। वो दिमागी मरीज है जो आप पर भी हमला कर सकती हैं। डॉक्टर साहब की बात सुनकर सविता जी ने कहा, वो किस बीमारी की मरीज है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। और वो डॉक्टर साहब के केबिन से बाहर निकली। उनके पीछे नीलम के माता पिता और डॉक्टर भी चलने लगे। चलते चलते सविता जी एक कमरे के सामने से गुजरते हुए एकदम से रुक गई। उन्होंने उस कमरे के बंद दरवाजे की तरफ देखा। डॉक्टर साहब और नीलम के माता पिता भी उसी कमरे को देखने लगे। डॉक्टर साहब ने उस कमरे के बंद दरवाजे की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए मजाक के अंदाज में सविता जी से कहा, शायद आपका अंतर्मन कह रहा है कि नीलम जी इसी कमरे के भीतर हैं। सविता जी ने अपनी नजरें उस दरवाजे के ऊपर टिकाते हुए बिना पलके झपकाए हुए कहा, उस कमरे के भीतर नीलम तो क्या, किसी भी मरीज को नहीं रखा जाता। पिछले कुछ महीनों से यह कमरा इसी तरह से बंद है। सविता जी की बात सुनकर डॉक्टर साहब ने कहा, लगता है यहाँ आने से पहले आपने काफी जानकारी इकट्ठा की है। इंसान जो जानकारी देते हैं जरूरी नहीं कि वो हमेशा ही सही हो, पर इंसानों के अलावा भी काफी सोर्स है जो सटीक जानकारी देते हैं। डॉक्टर साहब ने गुस्से से पास ही खड़ी अपनी वार्डन की तरफ देखा। शायद वो इशारों में पूछ ही रहे थे कि, पर वार्डन ने गर्दन हिलाकर साफ इनकार कर दिया। सविता जी दोबारा चुपचाप वार्ड से चलते हुए आगे बढ़ने लगी और पीछे नीलम के माता पिता चलने लगे। पर डॉक्टर साहब ने वार्डन के पास जाते हुए धीरे से कहा, पता करो कि अस्पताल की अंदरूनी बातें इस औरत को बताई किसने, जल्दी।